हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीबीएयू यूनिवर्सिटी, ये जो लखनऊ से है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप जो है पीएचडी कर सकते हो। आवेदन पत्र यहाँ पर मांगे गए हैं। नेट, अगर आपका नेट है, अगर नेट नहीं है तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग यहाँ पर मैंडेटरी है, यानी नेट आपको लगेगा ही कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो 500 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल है यहाँ पर, और 35 सब्जेक्ट से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, पूरी जानकारी हम इसकी देखेंगे। तो देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है आपको फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो 4 दिसंबर को ही आया है, यानी कल ही ये शाम को जो है अ, निकल के आया है पीएचडी का नोटिफिकेशन। तो पहले तो हम उसका नोटिफिकेशन देख लेंगे। यहाँ पर जो है आप 4 दिसंबर से एप्लीकेशन कर सकते हो। ये उसकी समर्थ पोर्टल जो है, यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसकी फीस जो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 400 फीस रहेंगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 200 रुपए फीस रहेंगी। लास्ट डेट है इसका 20 दिसंबर, 20 दिसंबर तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर लेट चार्जेस लगेंगे आपको। आप 3 जनवरी तक भी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1000 रुपए फिर उसका फीस रहेगा। और पूरी जानकारी देखेंगे हम। यहाँ पर जो है 27 मार्च को निकल के जो यूजीसी नेट का जो रूल आया है नया, 3 कैटेगरी में यहाँ पर आपका जो रिजल्ट लगा था, तो उसके बेसिस पर ही आपका जो है यहाँ पर एडमिशन भी होगा। तो उसकी जानकारी देखेंगे हम पूरी। तो देखिए, ये है इसका प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर दिया है सब कुछ उन्होंने। तो पूरी हम जानकारी यहाँ से लेंगे। जिन स्टूडेंट का यहाँ पर यूजीसी यूजीसी सीएसआर नेट और नेशनल लेवल का टेस्ट, जैसे कि सेट स्लेट एग्जाम उनका क्वालिफाइड होगा, तो वो यहाँ पर जो है उसके स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर जो है आप एडमिशन ले सकते हो। जीआरए फॉलो का यहाँ पर वैलिडिटी देखिए आप, उनका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा, यानी 100%। और यहाँ पर 70% वेटेज दिया जाता है आपके कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री में। आपके जो मार्क है उसको वेटेज दिया जाता है 70% और 30% आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका जो है एडमिशन यहाँ पर होता है। तो ये 3 कैटेगरी रहेंगी। और जिन स्टूडेंट का यहाँ पर, यानी जो स्टूडेंट के जो बैचलर के बहुत सारे इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट के यहाँ पर जो है नेट सीएसआर नेट नहीं होता है, तो उनके उनके लिए यहाँ पर पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो सब्जेक्ट भी हम देखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया 70% होता है। 22 कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर जो है 70% मैटर करेगा उनका टेस्ट का जो स्कोर है वो। और यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट स्कोर और आपका जो नेशनल लेवल का टेस्ट का जो स्कोर है वो यहाँ पर समराइज करके आपका इंटरव्यू होकर यहाँ पर जो है आपका अ, यहाँ पर सीट जैसे भी अवेलेबल रहेंगी उस तरह से 1:5 का रेशियो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने एक नोट दिया है। द मार्क ऑब्टेन इन द नेट बाय कैंडिडेट इन कैटेगरी टू एंड थ्री, यानी ये 2 कैटेगरी के लिए ही है, जीआरए फॉलो के लिए नहीं है। वैलिड फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल का ही। अभी जिनका यानी रिसेंटली क्वालिफाइड हुआ है, तो वो यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये रहेगा। कैटेगरी वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद ये फॉरेन स्टूडेंट का है, ये नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स उन्होंने दी है आपको। कहाँ से देखिए, ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन कोर्स रिक्वायर्ड रजिस्टर ऑनलाइन वेबसाइट। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है समर्थ पोर्टल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, वो वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम, ये है एडमिशन का प्रोसेस। ये नहीं देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है, हम देखेंगे सीट की अवेलेबिलिटी, यानी कितने सीट किन किन सब्जेक्ट से कितने सीट अवेलेबल है। एनवायरमेंटल साइंस के लिए देखिए 29 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है
जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें डिवाइड करके उन्होंने दे दिए हैं, जिससे यहाँ पर आपका जो है और भी क्लियर हो जाएगा आपको मेरे कैटेगरी से कितनी सीटें अवेलेबल है सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ओनली जनरल के लिए 6 सीटें हैं और एससी कैटेगरी के लिए 2 है। ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट नहीं है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर मत भरिए। और एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट पेपर कोड फॉर द प्रोग्राम इज अटैच एज, ये एनेक्सरी है। और यहाँ पर जो है हम पूरे सब्जेक्ट देख लेंगे एक एक करके और आप सीट भी डिस्कस कर लेंगे, आप कैटेगरी आप देख लेना। जूलॉजी से यहाँ पर जो है 9 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के लिए 15 सीटें हैं। सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है। हिस्ट्री 9, पॉलिटिकल साइंस 19 सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 4, इकोनॉमिक्स के लिए 12 है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 11 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस के लिए 33 सीटें हैं। मैनेजमेंट के लिए 27 है। केमिस्ट्री के लिए 22 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए 20 है। फिजिक्स 12, स्टैटिक्स 10 है। उसके बाद एजुकेशन है 27 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए 20 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर देखिए, अब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर दिया है और यहाँ पर स्टार दिया है, तो इनका यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए 11 सीटें हैं, इनका भी यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट रहेगा। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए 12 सीटें अवेलेबल है। के बाद हम देखेंगे लॉ के लिए यहाँ पर 12 है। हिंदी के लिए 14 सीटें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 21 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए 16 सीटें हैं। संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज के लिए 7 सीटें अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है योगा के लिए 14 सीटें है। आप यहाँ पर जो है देख सकते हो डिटेल नंबर सीट एंड प्रोग्राम यू BBAU लखनऊ। तो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी यानी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 14 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो है 14 सीटें है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 14 है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो है 8 सीटें अवेलेबल है। इस तरह से ये सीटें अवेलेबल है और इनका यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और उनके उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है आपका एडमिशन होगा। सीट अवेलेबल इन पीएचडी प्रोग्राम सैटेलाइट सेंटर अमेठी। अलग अलग सेंटर से यहाँ पर अलग अलग सीट निकल के आ रही है। देखिए कॉमर्स के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। हिस्ट्री के लिए 7 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो है 9 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 8 है। सोशियोलॉजी के लिए 2 है और इंग्लिश के लिए यहाँ पर 5 सीटें है अवेलेबल। इस तरह से अलग-अलग सीटें हमने देख ली। उसके बाद ये फ़ीस डिटेल दिया है, आप ये फ़ीस देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे फ़ीस में भी कन्फ्यूज़न रहते हैं यहाँ पर। देखिए ट्यूशन फ़ीस रहेगा, ये पूरा टोटल किया आपने, इसका टोटल किया तो ये जाता है लगभग यहाँ पर 20,000 तक जाता है। 15 से 20,000 तक यहाँ पर आपको लगता है पूरा खर्चा, पूरे साल का। तो इस तरह से ये रहेगा आपका पूरा हमने पूरा देख लिया है डिस्कशंस। उसके बाद यहाँ पर जो है जो स्टूडेंट यहाँ पर यानी यहाँ पर पीएचडी उनको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तो 50% यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव नोट्स दिया जाएगा, 500 आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा। ये कोर्स हिंदी इंग्लिश, ये कोर्स अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका 849 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। हमारा 100% गारंटी रहता है, अगर हमारा कोर्स आप लेते हो तो यहाँ पर आप डेफिनेटली क्वालिफाइड ही होंगे। एंड सेकेंड पार्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जिस सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी करोगे उन सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसका फीस 999 है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अगर आप दोनों भी पेपर लेते हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर देने वाले हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सब कुछ चीज़ें हमने देख ली है।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए ये बीबीए बीबीएयू एडीएम समर्थ एजू इन 2024 ये इसका वेबसाइट है। यहाँ से वेबसाइट देख पा रहे होंगे आप। तो ये टाइप कीजिए, डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पर पीएचडी करने के लिए, तो डेफिनेटली पीएचडी कीजिए, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और पीएचडी से रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल वगैरह होता है, इससे रिगार्डिंग आपको कुछ मदद यानी कुछ आपको करवाना है तो आप ग्लोबल ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर फ्री में चैट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहां पर आप पूछ सकते हो, हमारी टीम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।